क्लास फर्स्ट हिंदी व्याकरण भाषा के रूप। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी ग्रामर चैप्टर 2 भाषा के रूप। हम अपने मन के भावों को अलग अलग ढंग से प्रकट करते हैं, यानी हम अपने मन के विचारों को अलग अलग प्रकार से व्यक्त करते हैं, जैसे बोलकर, लिखकर व संकेत द्वारा, यानी कि बोल करके, लिख करके, इशारों के द्वारा। इस आधार पर भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। अब देखिए मौखिक भाषा। अपनी बात को मुख के द्वारा बोलकर व्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाती है। अपनी बात को मुख के द्वारा दूसरों के सामने व्यक्त करना मौखिक भाषा कहलाती है। इसे दूसरे व्यक्ति सुनकर के समझते हैं। सेकंड, लिखित भाषा। अपनी बात को लिख करके व्यक्त करना, यानी हम अपनी बात को लिख करके व्यक्त करेंगे, उसे दूसरे व्यक्ति पढ़ करके समझेंगे, वो होती है लिखित भाषा। अब आपकी देखिए सांकेतिक भाषा। अपनी बात को संकेत द्वारा व्यक्त करना सांकेतिक भाषा कहलाती है, यानी अपनी बात को इशारों के द्वारा समझाना सांकेतिक भाषा कहलाती है। संकेत के द्वारा हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए सांकेतिक भाषा का अध्ययन व्याकरण में नहीं किया जाता है। यानी कि हम संकेत, अपने इशारों की भाषा को, संकेत वाली भाषा को हम दूसरों को स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाते हैं, ना ही समझ पाते हैं, इसलिए उसका व्याकरण में अध्ययन नहीं किया जाता है। आइए दोहराएं। हम अपने मन के भावों को अलग अलग ढंग से प्रकट करते हैं, यानी कि अपने मन के विचारों भावों को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करते हैं। मौखिक, लिखित व सांकेतिक भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक, लिखित व सांकेतिक भाषा के 3 रूप होते हैं। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब देखिए आपके लिए होमवर्क। खा, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट पॉइंट, लिखित भाषा में हम अपनी बात कैसे कहते हैं? लिखित भाषा में, तो हम लिखित भाषा में इसके आंसर दिए गए हैं: बोलकर, संकेत द्वारा या लिखकर। इसके ऑप्शन दिए ये बोलकर, संकेत द्वारा या लिखकर। तो लिखित भाषा में हम अपनी बात कैसे कहते हैं? लिखकर कहेंगे। कैसे? इसका आंसर है लिखकर, सा लिखकर। सेकंड पॉइंट, किस भाषा में हम संकेत द्वारा अपनी बात कहते हैं? मतलब कौन सी भाषा में हम संकेत द्वारा अपनी बात कहते हैं? मौखिक, लिखित या सांकेतिक? तो हम मौखिक भाषा नहीं यूज करेंगे इसमें, ना लिखित, इसमें आएगी आपकी सांकेतिक भाषा। थर्ड पॉइंट, व्याकरण में किस भाषा का अध्ययन नहीं किया जाता है? व्याकरण में किस भाषा का अध्ययन नहीं होता है? मौखिक आ इसका, या बा सांकेतिक, या फिर लिखित? तो इसका आंसर है सांकेतिक भाषा। आगे देखिए आपके सही या गलत। फर्स्ट पॉइंट, लिखित भाषा संकेत द्वारा समझी जाती है। लिखित भाषा संकेत द्वारा समझी जाती है, इशारों के द्वारा समझाई जाती है? नहीं, लिखित भाषा को हम लिख करके समझाते हैं। सेकंड, मौखिक भाषा पढ़कर समझी जाती है। मौखिक भाषा पढ़कर समझाती है, तो इसका आएगा नहीं, मौखिक भाषा पढ़कर नहीं समझी जाती है, तो इसका आंसर नहीं। थर्ड, व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं होता है। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं होता है, तो इसका आंसर सही है, सही आएगा यहाँ पे। अब देखिए फोर्थ पॉइंट, भाषा के 3 रूप होते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, इसका आंसर आएगा सही। तो आपके फर्स्ट में क्या आया है? लिखित भाषा संकेत द्वारा समझाई जाती है, इसमें गलत, लिखित भाषा संकेत द्वारा नहीं समझाई जाती है। मौखिक भाषा पढ़कर समझी जाती है, मौखिक भाषा पढ़कर नहीं समझी जाती है, इसमें भी गलत। व्याकरण में सांकेतिक भाषा का अध्ययन नहीं होता है, ये सही आपका, इसमें सही आंसर आएगा। भाषा के 3 रूप होते हैं, इसमें भी आपका सही आंसर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये होमवर्क करना है, साफ साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक में करिए।